नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पहने हुए तक देखा था। अब इस वीडियो में हम कांसे की ढलाई देखेंगे। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियाँ कांसे को ढालकर बनाई जाती थीं। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वो पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसे छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांस में मनुष्यों और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई जाती थी। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है कि एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगन में पाई गई सांड की कांसे की मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी प्रकार भी कमतर नहीं आंका जा सकता है। ये देखिए, मिट्टी से बनी हुई आकृति है। उसके बाद इसमें विशेष है टेराकोटा। टेराकोटा सिंधी घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगन और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की थी। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं, जिनके बाल गूंथे हुए कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगे थोड़ी चौड़ी हैं और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकती हुई हैं। ठीक ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं, जिससे प्रतीत होता है कि किसी देवता की मूर्तियां हैं। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां, छकड़े, सीटियां, पशु पक्षियों की आकृतियां, खेलने के पासे, गिट्टियां भी मिली हैं। मुद्राएं, मुहरें। पुरातात्विकविदों को हजारों की संख्या में मुहरें मुद्राएं मिली हैं, जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांच और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्राएं बावजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी। जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पटिया होती थी, जो आमतौर पर सेल खड़ी की बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि की खुदाई होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत भी पाई गई हैं। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में कोई जानवर, जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरी और दैत्याकार जानवर बने होते हैं। उनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानवों की आकृतियां भी बनी पाई गई हैं। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बने हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। आकार आधा इंच से 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालती मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिने ओर एक हाथी और एक बाघ है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगे हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की हैं और ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां, टैबलेट भी पाई गई हैं, जिनमें एक ओर मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख तथा दोनों ओर ही कोई अभिलेख। इन पट्टियों पर आकृतियां और अभिलेख किसी नोकदार से सावधानी पूर्वक काटकर अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्र पट्टियां बाजूबंद की तरफ भुजा पर बांधी जाती थीं। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबंधित थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। मृदभांड के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।